आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उप नेता के पद से हटाया और अब वो एक तरह से बागी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी मत समझना और वक्त आने पर वो सैलाब बनते हैं। आतिशी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सैलाब बनने की बात कर रहे हैं, आपके इतने कोर मेंबर जो शुरुआत से आपके साथ थे, क्या ऐसा हो गया कि जो रिश्ते तल्ख हो गए, वो राहें बिल्कुल जुदा हो गई, बागी हो गए वो? देखिए, सवाल रिश्तों का नहीं है, सवाल दोस्ती का नहीं है। राघव चड्ढा जी मेरे दोस्त हैं। हम एक साथ आम आदमी पार्टी में आए। हम 10 साल से 15 साल से एक साथ राजनीति कर रहे हैं। सवाल इस देश में हो रहे लोकतंत्र पर हमले का है। आज हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का चुनाव बीजेपी गलत तरीके से चुरा रही है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बोरियों में भर भर के फर्जी वोट के फॉर्म 6 लेके आ रहे हैं। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे कैप्चर कर लिया है। हूबहू ये सब कुछ दिल्ली के चुनाव में हुआ था और बीजेपी दिल्ली का चुनाव चुरा के ले गई 2% वोट से। इस सब गड़बड़ी की वजह से आज पश्चिम बंगाल में भी वो वही कर रहे हैं। लेकिन जब टीएमसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, राघव चड्ढा साइन करने से मना कर देते हैं। क्यों? जब पूरा विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे इस हमले की वजह से संसद से वॉकआउट कर देता है, राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। जब पार्टी उन्हें कहती है एलपीजी सिलेंडर के मुद्दे को संसद में उठाओ कि किस तरह से आज सिलेंडर की किल्लत हो रही है क्योंकि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए, तो राघव चड्ढा जी एलपीजी सिलेंडर पे बात करने से मना कर देते हैं। तो ये साफ है कि लोकतंत्र की जो लड़ाई चल रही है, संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उसमें राघव चड्ढा जी ने अपनी साइड चुन लिया, अपना पक्ष चुन लिया है। वो लोकतंत्र और संविधान के साथ नहीं, वो बीजेपी के साथ जाके खड़े हो गए। वो ये कह रहे हैं कि वो तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको खामोश करने की कोशिश की जा रही है। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे वो लगातार उठा रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी उनको खामोश कर रही है। देखिए, आज इस देश में जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एलपीजी सिलेंडर। आज ब्लैक मार्केट में एलपीजी सिलेंडर 5 गुना दाम पे मिल रहा है और अगर आप 5 गुना दाम पे खरीदने को तैयार नहीं है तो 3 दिन तक अपना सिलेंडर लाइन में लेके खड़े हो जाइए। दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक आदमी सोच रहा है कि मैं इस सिलेंडर की लाइन में खड़ा हूँ, यहाँ जाके दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरूँ। क्यों राघव चड्ढा जी देश के सबसे बड़े मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है? क्या इससे बड़ा मुद्दा आज कोई आम आदमी के सामने है? नहीं है। इसलिए बोलने को तैयार नहीं है कि जब एलपीजी सिलेंडर की बात आएगी तो कहना पड़ेगा कि मोदी जी ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए, झुक गए, इसीलिए आज देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है। लेकिन आज राघव चड्ढा जी बीजेपी को जब देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, तो उनके मुंह में दही जम जाती है। वो बीजेपी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, वो मोदी जी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि राघव की चुप्पी सवालों के लगातार घेरे में थी। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, यहाँ तक कि जब डिस्चार्ज राउज एवेन्यू कोर्ट से किया गया, तब भी वो चुप रहे। तो क्या ये कब से आम आदमी पार्टी को लगा कि अब इनकी जो राहें हैं वो बिल्कुल अलग हो रही हैं? बातचीत, संवाद बिल्कुल नहीं हो रहा था क्या राघव चड्ढा से? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ लंबे समय से काम करता है तो आप उसकी पहली गलती पर एकदम से अविश्वास नहीं करते हैं, आप उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए, हम सब सड़कों पे लड़ रहे थे। बैरिकेड से पुलिस हमें खींच खींच के उठा के लेके जा रही थी, हम लाठियाँ खा रहे थे, हम दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में डिटेन हो रहे थे। तब राघव चड्ढा जी ने हमें बोला कि मेरी आंख में समस्या है, मैं लंदन में ऑपरेशन करवा रहा हूँ। हमारे साथी थे, हमने उनकी बात पे विश्वास कर लिया। मैंने तो कई टीवी चैनल्स पे आके खुद राघव चड्ढा जी को डिफेंड किया कि वो भागे नहीं हैं, वो डरे नहीं हैं, वो वास्तविक तौर पे आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए गए। लेकिन जब एक के बाद एक प्रमाण सामने आते गए कि जब जब बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठानी होती है तब राघव चड्ढा जी चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी डरने वालों में से नहीं है। आम आदमी पार्टी के इतने नेताओं को जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे, संजय सिंह जी 5 महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, लेकिन कोई झुका नहीं, कोई दबा नहीं, कोई चुप नहीं हुआ। इतनी मुश्किल के बाद भी सब लड़ते रहे और आज भी लड़ रहे हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल के सिपाही हो
तो निडर हो के मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बोलना पड़ेगा। लेकिन आज राघव चड्ढा जी वो करने को तैयार नहीं है। दो आखिरी छोटे छोटे सवाल, क्या लगता है अब राघव चड्ढा बीजेपी जाएंगे? वो तो राघव चड्ढा जी बताएंगे। सवाल बीजेपी में जाने ना जाने का नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी के खिलाफ वो आवाज़ उठाने को तैयार हैं कि नहीं है। मोदी जी जब ट्रंप के सामने नतमस्तक होती हैं वो उस पर बोलने को तैयार हैं कि नहीं है, और ये तो साफ है कि वो तैयार नहीं है। मैम एक आखिरी सवाल मेरा ये कि राघव चड्ढा बागी हो गए हैं, इससे पहले स्वाति मालीवाल वाला एपिसोड हुआ, वो भी एक तरह से बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं। आपके राज्यसभा में 10 सदस्य हैं, तो क्या कहीं चूक हुई है आपके इन लोगों को राज्यसभा भेजने में? आपको ऐसा लगता है कि कहीं स्क्रीनिंग में कोई दिक्कत हुई? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो भी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। कोई हमारा पुराना साथी है, हमारा नया साथी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, हमें इस देश के आम आदमी को एक बेहतर ज़िंदगी देनी है, उसके लिए हम लड़ते आए हैं, हम लड़ते रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रही थी। और सभी जो आम आदमी पार्टी के नेता वो ये मानते हैं कि राघव चड्ढा ने एक लाइन चुन ली है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र के जो साथ हैं वो आम आदमी पार्टी में है, और जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं वो बीजेपी की पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।